अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सज्जाद हुसैन और आप देख रहे हैं ब्रुकफील्ड क्रिएशन। आज की हमारी वीडियो औलाद की तरबियत और इंसानी नफ्सियात के मुतालिक है। नाज़रीन, अगर हमें इंसानी नफ्सियात समझ में आ गई तो हम अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में 98% मुश्किलात इंसान की खुद की पैदा करदा होती हैं। हर इंसान के दो पहलू होते हैं, एक ज़हरी और दूसरा बातनी। बातनी पहलू के इल्म को नफ्सियात कहते हैं। नाज़रीन, जब बच्चा बोलने के काबिल नहीं होता तो वह अपनी फीलिंग्स का इजहार कुछ मखसूस अंदाज में करता है, जिसे अक्सर माएँ आसानी से समझ जाती हैं। बच्चे के पास उस वक्त सिर्फ रोने का हुनर होता है, जिसे वो मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करके अपनी कैफियत का हाल बताता है। मसलन, अगर बच्चा नह से मिलती जुलती आवाज निकाले तो इसका मतलब बच्चे को भूख लगी है। अगर बच्चा ओ से मिलती जुलती आवाज निकाले तो इसका मतलब वो सोना चाहता है, या सोते हुए ऐसी आवाज निकाल सकता है। जैसे कुछ लोगों को सोते हुए बोलने की बीमारी होती है, इसलिए जब बोलने के काबिल नहीं होते तो सोते हुए सिर्फ ऐसी साउंड निकालते हैं। अगर बच्चा ही के आवाज निकाले तो इसका मतलब बच्चा बेचैन है, वो नई जगह या नए लोग देखकर परेशान है, या जहां लेटा है कोई चीज उसे चुभ रही होगी, या गीली जगह की वजह से बेचैन हो गया होगा। अगर रोते हुए बच्चा यह से मिलती जुलती आवाज निकाले तो इसका मतलब है कि उसके पेट में गैस हो चुकी है, या दूसरे लफ्जों में वो पखाना खारिज करना चाहता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने वालिदैन और माहौल से सीखना शुरू कर देता है। अगर उसके सामने गुस्सा किया जाए तो वो गुस्सा करना सीखेगा। अगर नरमी से बात करें तो उसका लहजा भी नरम हो जाएगा। बच्चा सिर्फ वालिदैन से नहीं सीख रहा होता, बल्कि जो आवाज़ उसके कान में जा रही हो और जो मनाजर उसकी आंखें देख रही हो वो सब उसके जहन में महफूज हो रहा होता है। ये सब चीज़ें बेशक घर के अफराद के दरमियान हो या टीवी पे या मोबाइल फोन्स पे, जो कुछ बच्चे के सामने होगा बच्चा वही अपने जहन में महफूज कर लेता है। इसके बाद बच्चा स्कूल, मोहल्ले, मस्जिद, दोस्त और रिश्तेदारों के माहौल और रवैयों से अपने अंदर पुख्तगी लाना शुरू कर देता है। बच्चा जब दुनिया में आता है तो एक साफ कागज की तरह होता है। वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त, स्कूल, मस्जिद और टीवी के प्रोग्राम जो तहरीर करते हैं, बच्चा बड़ा होकर वही सब कुछ दुनिया को पेश करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने तो बचपन से ही बच्चे को डॉक्टरी से मुतालिक खिलौने ला के दें, डॉक्टरी से मुतालिक तस्वीर घर में लगाएं और अपने बच्चों को अभी से ऐसी इज्जत दें जो आप एक MBBS डॉक्टर को देते हैं। इससे बच्चे का हौसला बढ़ेगा और वो आपके ख्वाब को एक दिन जरूर पूरा करेगा। आप अपने बच्चे को किसी भी फील्ड में ले जाना चाहते हो तो उसी फील्ड के लिहाज से उसे इज्जत दें। बच्चे को अपने ऐसे रिश्तेदारों से दूर रखें जो बार बार तंज करके आपके बच्चे को एहसास कमतरी का शिकार बनाएं। याद रखें, हर बच्चे की ज़हनी सलाहियत अलग होती है। किसी दूसरे के बच्चे की कारकर्दगी देख के अपने बच्चे की सलाहियत पर शक ना करें और ना ही उसे डांटें। हो सकता है आपका बच्चा किसी और सलाहियत में दूसरे बच्चों से बहुत आगे हो। परिंदा हवा में उड़ने की सलाहियत रखता है। अगर वो मछली के तरह तैरने की कोशिश करेगा तो डूब जाएगा, और मछली पानी में तैरने की सलाहियत रखती है। अगर वो परिंदे की तरह हवा में उड़ने की कोशिश करेगी तो वो भी तड़प के मर जाएगी। इसी तरह आपका हर बच्चा एक अलग खूबी और सलाहियत रखता है। उसके मिजाज, सोच, खेल और दिलचस्पी से अंदाजा लगाएं कि वो किस फील्ड में जाने का ख्वाहिशमंद है। उसे उस फील्ड में पहुँचाने के लिए अपना ताउन पेश करें। किसी हमसाये के बच्चे की मिसाल अपने बच्चों को हरगिज ना दें कि फलां के इतने मार्क्स आए, फलां की ये जॉब लग गई, फलां इतने पैसे माहाना कमाता है। आप अपने जिस्म के टुकड़े को ये बता रहे होते हैं कि दूसरे तुमसे अच्छे हैं। आप खुद भी अल्लाह की तकसीम की नाशुक्री कर रहे होते हैं और अपने कलेजे के टुकड़े को भी एहसास कमतरी का शिकार कर देते हैं। जिस तरीके से आप किसी की बात को समझते हैं बिल्कुल वैसे ही अपने बच्चे को समझाएं। अगर आप मार खा के बात समझते हैं तो फिर अपने बच्चे को भी मार के समझाएं। और अगर आप किसी की बात इसलिए समझ जाते हैं कि सामने वाले ने बड़े प्यार और इज्जत से बात की है तो अपने बच्चे को भी प्यार और इज्जत से समझाएं, क्योंकि वो आपका खून है। जैसे आप हैं वैसे ही आपका बच्चा है। आखिर में चंद नफ्सियाती तरीके आपको बताता चलूं जिससे आप अपने बच्चे की कैफियत को जान सकेंगे और इसकी तरबियत करने में आसानी होगी।
अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा सोने लगे तो वो उदास है। अगर आपका बच्चा कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो तेजी से बोलता है तो इसका मतलब वो अपने अंदर कोई राज रखता है। अगर आपका बच्चा रोता नहीं है तो वो अंदरूनी तौर पर कमजोर है। अगर आपका बच्चा अजीब तरीके से ज्यादा खाना खाए तो आपका बच्चा टेंशन में है। अगर आपका बच्चा छोटी छोटी चीजों पर रोए तो वो मासूम और नरम दिल का मालिक है। अगर आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे तो यकीनन आपके बच्चे को मोहब्बत की जरूरत है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा हंसता है और गैर जरूरी बातों पर भी हंसता है तो वो अंदरूनी तौर पर तन्हाई महसूस करता है। अगर आपके बच्चे की हैंड राइटिंग खराब है तो वो बेशक पढ़ाई में कमजोर हो लेकिन तख्लीकी सलाहियतों का माहिर हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अपना ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना।